ये क्या हो रहा है कमलेश? My dear uncle, you share it. I am faultless, uncle. I am faultless. She is a dancer god. चाचा जी, कत मैं जानता कि ये लड़की नेचर की इतनी गंदी होगी, एक बेंसर्ड होगी, तो मैं कतई इसके साथ मेले में नहीं आता। लेकिन इसके ऊपर बिलीव मत करिएगा, ये नागिन है। इसके दीदी का पानी गिर गया है, इसे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं आपका आभारी रहूँगा जो आप इस वक्त आ गए। वाह कमलेश, कमलेश वाकई में तेरा कोई कसूर नहीं। जी अंकल। तेरा कोई कसूर नहीं है कमलेश। जी। कसूर तो तेरी इस जवानी का है। जवानी? हाँ, अगर तेरे जिस्म में ये जवानी नहीं होती तो आज ऐसी ये कहानी नहीं होती। What an idea, अंकल। क्या सूझ है आपकी? ये जवानी है तो अपने देश के लिए है, अपने मातृभूमि के लिए है, अपने नेशनल फ्लैग के लिए है, ना कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए। फर्ज मेरा हिदायत माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, और तीसरा फर्ज है सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दे कुर्बान तन। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री अंकल। कमलेश, एक देश रक्षक का बेटा वही आज देश भक्षक हो गया। कैसे कह सकते हैं ये? कमलेश, जो तू कर रहा था मैं सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया है। तो क्या आपकी आंखें उस समय बंद हो गई थी जिस समय इस लड़की ने दौड़ करके अपने सीने पे मेरे को लिया था? कमलेश, मैं उस वक्त नहीं, मैं उस वक्त पहुंचा जिस वक्त तू राजकुमारी के सीने पे सवार था। कमबख्त जरा भी शर्मो हया नहीं आई ऐसा करते हुए। तो जबान इस कदर बेनिडर क्या करता कमले। अबे इस कदर बेनिडर क्या करता कमलेश, और नपू चंद मणि का क्या यही मिला। आइश वही लाल शराम जादे के हाथों में हथकड़ी अल्लाह से आले हराम चालीस की हाथ में हथकड़ी अल्लाह चल से घसीटते हुए सम्राट के पास। कहते हैं हाकिम जब बेदर्द हो तो कभी भी उससे फरियाद नहीं करना। मैं किसी की फरियाद भी नहीं सुनता। ले जाल भाई, मैं भी मरना सीखा है लेकिन सर झुकाना नहीं। चलो वो तो वक्त बताएगा। हराम खो। किशावती, सामने आओ किशावती, आओ। चाचा जी बहुत सही वक्त पे आ गए, नहीं आज कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। अरे किशावती, मैं यहाँ चाचा कहलवाने नहीं आया हूँ। किशावती, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा और उसका मुझे सही सही उत्तर चाहिए। बोलिए आपका कैसा प्रश्न है? प्रश्न हमारा यही है कि बोलो कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? और तुम यहाँ कैसे आ गए? कमलेश कहाँ है? कमलेश का मऊहा के जरी में बांध है। अगरचे वो निकल गया तो जो सजा उसे मिल रहा है वही सजा तुझे मिलेगी। चल यहाँ से चल। तुम ही आका कर। मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वहाँ हमें दिल लागत है। डरो नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। चलिए यहाँ से चल। बोलो कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? आप मेरे भाई किशोर को जानना चाहते हैं? हाँ। मेरे भाई किशोर को कमलेश ने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया।
यानी कमलेश ने किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। लेकिन किशावती जिस वक्त कमलेश किशोर को मार रहा था तो उस वक्त तुम कहाँ थी? उस वक्त मैं सो रही थी। यानी उस वक्त तुम सो रही थी और जब लाश को उठाकर वो गंगा मां में फेंकने चला तो उस वक्त तुम कहाँ थी? उस वक्त मेरी आंखें खुल गई थी। तो उस वक्त तुम्हारी आंखें खुल गई थी। अरे किशावती, जब कमलेश किशोर को मार रहा था तो किशोर चिल्लाया भी होगा, तड़पा होगा, तब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली थी। और जब लाश को चुपके से उठाकर गंगा मां में फेंकने चला तो तुम्हारी आंखें खुल गई थी। चाचा जी अब बहकी बहकी से बातें क्यों करें, मैं बता रही हूँ ना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो किशावती। जो तुम कर रही थी ना वो सब मैं अपनी नजर से देख लिया है कि मोहब्बत का जाल कमलेश से नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है। और मैं कह रहा हूं कि तुम यहाँ क्या करने आते हो? हम कहीं तुम ही कौन धुरी उल्टा था। मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। बतला चले चलो। वो बातें वहां नहीं होंगी, वो बातें यही होंगी। तुम चलो, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कौन ऐसी बात है कि हमारे सामने न हो यार? तुम चलो, मैं आकर तुम्हें बतला रहा हूँ। चलो यहाँ से। क्या चलो। आप सब कुछ देख लिए। किशावती, मोहब्बत का जल कमलेश से नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है और मौत की सजा कमलेश को नहीं मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तुम्हें मौत की सजा? हाँ हाँ, मौत की सजा तुम्हें दिलाऊंगा। देखिए चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। और रही बात कमलेश की, कमलेश को मरवा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मुझे बचा लो, बचा लो चाचा जी। नहीं, आप बिटिया किसे कहोगे, मैं चाचा किसको कहूँगी? अगर चाचा कहोगे तो मरोगी। मंत्री जी। ऐसे बोलो तो ठीक है, लेकिन चाचा नहीं कहना। अगर चाचा कहोगे तो मरोगी। तो यानी तुम मौत से बचना चाहती हो? हाँ, मुझे बचा लो, कमलेश को मरवा दो। किशावती, बचा सकता हूँ कब? जब हमारा कहा करोगी तब। लेकिन आपका कहना क्या है? हमारा कहना है कि तुम हमारी रानी बनकर रहो। चुप रहो चाचा जी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इनका पन्ना नहीं बनाई है। रानी और कमलेश को मौत की सजा। एक बात बताई, कमलेश की तरफ से महाराज के पास गवाही मैं दूंगा। कमलेश निर्दोष रात दरबार में साबित मैं करूंगा। मौत की सजा कमलेश को नहीं, तुम दोनों को मैं दिलाऊंगा। हाँ, बचा सकता हूँ कब? जब हमारा कहा मानोगे। क्या? लेकिन तेरे कहने का मतलब क्या है? यही में हमारो जुगाड़ लगाओ। 50-50 करो, 2 खुराक बनाओ, 1 खुराक तुम, 1 खुराक हम। ऊपर वाला तुम्हार, नीचे वाला हमारा। अरे हरामखोर कुत्ते, तेरा जुगाड़ इसमें नहीं लगेगा। चल यहाँ से दफा हो जा। तब तो भी महाराज से बताऊंगा पक्का। तुम महाराज से बताने जाओगे? पक्का। और तुम उस योग रह सकते हो, तभी तो हमारी शिकायत करने जाओगे। मैं तुम्हें साले रास्ते में ही शूट कर दूंगा। ना बताओ। गेट आउट। लगवा गया? नहीं लगेगा। कब लागी फिर? तब मैं कहा। पहले बात सुन लो। कहा तो रहो कि जहाँ लगवा दिया आवाज। वाह चाचा जी वाह, शर्म नहीं है ऐसी बात करते हुए तुम्हें?
कहते मेरी रानी बनो। हमेशा मुझे बिटिया अपनी जुबान से कहते थे। ऐसी गंदी अल्फाज बोलने से पहले तुम्हारी जब में कट गई, गिर गई। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। वारी की शावती वाह, शर्म मुझे आना चाहिए है? अरे किशामती, शर्म तो तुझे आना चाहिए, क्योंकि कमलेश तेरा भाई था और सालाना तू उसके हाथों में राखी का धागा बांधती थी और वही भाई तुझे रक्षा का वचन देता था, और आज उसी भाई के साथ ऐसे दुष्कर्म कर रही हो और कहती हो कि शर्म मुझे आना चाहिए। याद रखो किशावती, अगरचे तुमने मेरा कहा न किया तो मौत से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कमलेश को राज दरबार में निर्दोष साबित मैं करूंगा और मौत की सजा तुम्हें दिलाऊंगा। सोच लो मेरी बात। मजबूरी, अगर मंत्री जी का कहना नहीं करती तो मैं मारी जाती हूँ, इसलिए कहना करना पड़ेगा। चाचा जी, मंत्री जी, ऐसे बोलो लेकिन चाचा ना बोलो। चलो ठीक है, चाचा नहीं बोलूंगी, लेकिन पिताजी के सामने तो मैं चाचा कहेंगी, अकेले में कुछ भी कहें। वहां तो चलेगा, लेकिन जब हम तुम रहे तो फिर चाचा का शब्द नहीं आना चाहिए। जमाना ऐसा है। ठीक है, मैं जो कुछ आप कहेंगे मैं करूंगी। और हाँ, लेकिन कमलेश हम दोनों के बीच का रोड़ा है। कमलेश अगर जिंदा रहेगा तो आज नहीं कल रात खुल सकता है और दोनों लोग हमारे भी साथ जा सकते हैं। किसी भी किसी तरह से कमलेश को मौत की सजा दिला दो। देखेगी किशावती, जो बातें तुमने अभी मुझे बतलाया है और यही बात चलकर तुम्हें अपने पिताजी से बताना होगा, तो कमलेश को कोई मौत से बचा नहीं सकता है। उसे मौत की सजा मैं दिलाऊंगा, क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। वो जिंदा रहेगा भी नहीं। अगर तुम इतना काम करोगी तो जिंदा बच नहीं सकता है, ये मेरा अगर तुम वादा इतना से काम करोगे, वादा करती हूँ कि आपकी हर ख्वाहिशें मैं पूरी करती रहूँ। चले है।